Hi guys, today I'm gonna share with you a new Thai drama जिसका नाम है माई डियर गैंगस्टर ओपा। आपने आई लव नाई सीरीज तो देखी होगी ना, तो आप तो इस क्यूट कपल को जानते ही होंगे। ये मेरे फेवरेट बीएल कपल में से एक है एंड आई रियली ग्लैड कि मुझे इस कपल को दूसरी सीरीज में भी देखने का मौका मिल रहा है। और अगर अब तक आप लोगों ने वो सीरीज नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की है। आप बस प्ले लिस्ट पर जाइए और क्लिक कीजिए। कुछ वीडियोस होंगी जिसकी डबिंग आप लोग को वहाँ नहीं मिलेंगी क्योंकि किसी वजह से मैं नहीं कर पाई थी, बट बहुत से लोग हैं जो इसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं जानती हूँ व्यूज कम आएंगे, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी एंड आई प्रॉमिस गाइस कि इस वाली सीरीज को जो मैं आज शुरू कर रही हूँ उसे मैं टाइम पर कंप्लीट कर दूंगी। सो डोंट वरी गाइस, अपनी दी पर थोड़ा ट्रस्ट कीजिए। मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब मैं टाइम पर किसी सीरीज को कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ और आपको वेट करना पड़ता है, और मुझे आप लोग को वेट कराना सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बट दिस टाइम आई रियली वांट टू ट्राई टू कंप्लीट ऑल दी सीरीज जो मेरे चैनल पर अनकम्प्लीटेड है। सो प्लीज कीप सपोर्ट माई चैनल, सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड इफ यू वांट यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो माई डियर गैंगस्टर ओपा एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। शुरुआत में एक एक्वेरियम दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का खड़ा था जिसका नाम गाय है और यही हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है। गाय अपनी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि ये जगह उसकी फेवरेट जगह में से एक है जहाँ उसे आना बहुत पसंद है। जब वो अपसेट होता है, किसी प्रॉब्लम में होता है या फिर उसे अकेले टाइम स्पेंड करना हो तो वो इसी जगह पर आता है। ये उसके लिए सबसे पीसफुल प्लेस है। गाय कहता है जब लोग कहते हैं कि एक सोशल थेरेपी है तो मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि उनके कहने का क्या मतलब है, लेकिन मैं यहाँ तभी नहीं आता जब मैं अपसेट होता हूँ, मैं तभी आता हूँ जब मैं खुश होता हूँ। मैं हमेशा इस प्लेस को विजिट करता हूँ। ओह हाँ, मैं तो आप लोग को इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया था। मेरा नाम है गाय और मैं एक सोशल साइंस स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं सच कहूँ तो सोशलाइजिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें गाय अपने स्कूल में था और कहता है क्योंकि मैं लोगों से उतना बात नहीं करता और ना ही लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, पर जब मैं किसी चीज पर फोकस करता हूँ तो मैं अपने आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं देता, वो मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। लेकिन एक दिन मेरी किस्मत बदल गई और एक लड़का आकर उससे कहता है क्या वो उसका लेक्चर नोटबुक ले सकता है क्योंकि उसने आज ही स्कूल ज्वाइन किया है। गाय उस लड़के को देखकर खुश हो जाता है और कहता है ठीक है। उस लड़के का नाम वॉल था। वो उससे कहता है क्या तुम्हारी बगल वाली सीट खाली है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, और उसके बगल बैठ जाता है और कहता है मेरा नाम वॉल है, पर इसका मतलब तुम जानते हो, मेरे नाम का मतलब है सबकी हेल्प करना। मुझे हेल्प करना पसंद है तो तुम मुझसे हेल्प मांग सकते हो। गाय कहता है वॉल एक चीयरफुल चार्मिंग लड़का था जिसे सभी पसंद करते थे। वो सभी चीजों में अच्छा था और सभी की हेल्प करता था, लेकिन मैं ही उसका सिर्फ अकेला फ्रेंड नहीं था। लेकिन कभी कभी मुझे उसे देखकर ऐसा लगता है कि काश वो सिर्फ मेरा होता। एक दिन गाय रूफ टॉप पर खड़ा था और पेपर फिश उसके हाथ में था। वो उसे देखकर कहता है मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसके सिर्फ गिने चुने फ्रेंड्स हैं, और अगर वॉल उसकी लाइफ से चला गया तो फिर उसके पास कोई फ्रेंड नहीं रहेगा। तभी वॉल वहाँ आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम किसी म्यूजिक वीडियो की एक्टिंग कर रहे हो। वॉल कहता है अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। गाय कहता है मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता था। वॉल कहता है पर मैं आज तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मैंने देखा कि तुम ठीक नहीं हो तो मैं यहाँ तुम्हें कंपनी देने आ गया। गाय उससे कहता है कि आज तुम्हें किसी ने हेल्प के लिए नहीं बुलाया है। वॉल कहता है अगर मुझे तुम में और उन लोगों में से किसी एक को चूज करना होता तो मैं तुम्हारे साथ ही रहना चूज करता। तुम हमेशा मेरी पहली चॉइस रहोगे। गाय सोचने लगता है मैं हमेशा तुम्हारी पहली चॉइस रहूंगा, जैसे पहला टी सेट एग्जाम का पहले आंसर का ए। आगे दोनों अपने इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट देखते हैं जिसमें दोनों पास हो जाते हैं और यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है। और गाय अपने बैग से एक पेपर फिश निकालता है और कहता है आज मैं उसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए तैयार हूँ, सो दैट उसे पता चल सके कि मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। अचानक तभी उसे वॉल का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि वो थिएटर के सामने खड़ा है। वॉल उससे कहता है मैं 10 काउंट करते तक तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा, और वो काउंट करने लग जाता है। जब वो थिएटर के सामने पहुँचता है तो गाय उसे हेलो कहता है। वॉल कहता है आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, और वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम नामी था। वो वॉल की गर्लफ्रेंड थी। उसे देखकर गाय का उसे अपनी फीलिंग्स बताने का सपना वहीं पर टूट जाता है। वो सोचने लगता है वॉल एक रिलेशनशिप में था पर मुझे कभी पता नहीं चला। नामी गाय को हेलो कहती है और वॉल से पूछती है क्या ये सच में तुम्हारा फ्रेंड है। तो वॉल उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है। नामी कहती है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हारे फ्रेंड को एम्बैरेस फील होगा। वो नामी से कहता है चलो फिर हम अंदर चलते
चलते हैं और एक्वेरियम देखते हैं। गाय कहता है उस दिन से मेरी फीलिंग्स पॉल के लिए सेम नहीं रही, पर वो एक आखिरी बार उसे बताना चाहता था कि वो क्या फील करता है। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे बर्थडे विश कर देती है। गाय भी उसे बर्थडे विश करना चाहता था, पर वो उन दोनों को देखकर रुक जाता है। वॉल फिर उन दोनों की फोटो उसे क्लिक करने को कहता है। गाय उनकी फोटो क्लिक करता है। मैं अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में फेल रहा और अब मेरी लाइफ में फिर से एक बार वही खालीपन आ गया है जो पहले था, और अब मेरे अंदर किसी से बात करने का भी कोई डिजायर नहीं है। शायद इस प्लेनेट में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इन सब के बाद मेरी लाइफ ऑनलाइन वर्ल्ड में चली गई और मैंने ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर दिया, जहाँ मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं और एक गेम का सीन दिखाया जाता है। गेम खत्म होने के बाद सभी चैट पर बात कर रहे थे और ऑफलाइन मीटिंग के बारे में तय करते हैं, जिसमें सभी प्लेयर्स आने वाले थे। लेकिन उनमें से एक प्लेयर का नाम यूरी था, जिसके बारे में सभी जानना चाहते थे, लेकिन उसने मीटिंग में आने से मना कर दिया था। तो दूसरा प्लेयर जिसका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज था, वो आइडियलाइज यानी कि गाय से कहता है कि वो यूरी को मीटिंग में आने के लिए जरूर इनवाइट करे। आगे यूरी को दिखाया जाता है जो गेम खेल रही थी। वो एक बार में वेट्रेस का काम करती थी। उसकी ऑनर वहाँ आती है और उसे कस्टमर्स को ड्रिंक्स सर्व करने को कहती है। वो इन कस्टमर को ड्रिंक सर्व करती है, लेकिन वो कस्टमर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। यूरी उन्हें मना करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लड़के उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। पर एक पर्सन आता है और उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो लड़का कहता है तुम कौन हो? इस पर्सन का नाम है ट्यू, जो कि इस सीरीज का सेकंड कैरेक्टर है। वो लड़के उसे देखकर कहते हैं तुम कौन हो? तो ट्यू कहता है सॉरी, पर मैं यहाँ किसी की चिल्लाने की आवाज सुनकर आया हूँ। मैं इस बार का मैनेजर हूँ। वो लड़का ट्यू से कहता है तुम यहाँ के मैनेजर हो, तो क्या तुमने अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं कि उन्हें कस्टमर को कैसे एंटरटेन करना चाहिए? मैंने इस लड़की को एंटरटेन करने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन इसने मना कर दिया। ट्यू यूरी से कहता है तुम बाहर जाकर वेट करो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। यूरी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ट्यू उन लड़कों से कहता है मेरे एम्प्लॉयज यहाँ पर अच्छे से सभी को ड्रिंक सर्व करते हैं और सभी से अच्छे से बात भी करते हैं, लेकिन अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से बाहर निकल जाइए। वो लड़का कहता है तुम अपने कस्टमर्स को यहाँ से बाहर निकाल रहे हो, मैंने यहाँ की सर्विस के लिए पेमेंट की है। ट्यू कहता है हमारे बार में कैमरास लगे हुए हैं और तुमने हमारे एम्प्लॉय को हरास किया है, तो इस मामले को पुलिस ही हैंडल करेगी। ये सुनने के बाद वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यूरी गाय से पूछती है क्या तुम मीटिंग में जाओगे? गाय कहता है अगर आप जाएंगी तो मैं जरूर जाऊंगा। यूरी फिर उससे मीटिंग के डेट के बारे में पूछती है, तो गाय उसे बताता है कि उसे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, लेकिन मीटिंग में सभी आने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में यूरी ट्यू को थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। गाय सोचने लगता है शायद यूरी मीटिंग में इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि वहाँ सभी आने वाले हैं, उसे लोगों के सामने आना पसंद नहीं है। दूसरी तरफ वो लड़के वहाँ से नहीं गए थे। वो ट्यू को अचानक से पीटने लग जाते हैं। वो लड़के ट्यू को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं बाहर तो कोई कैमरा नहीं लगा है, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ट्यू कहता है मिस्टर कस्टमर, लगता है आपका मैटर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और वो उनके साथ फाइट करने लगता है। जब वो उन लोगों के साथ फाइट कर रहा था तभी अचानक ट्यू को एक मैसेज रिसीव होता है। वो मैसेज गाय का था। दरअसल ट्यू ही यूरी है। यूरी उसके गेम का आईडी नेम है।